जय श्री राधे। श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा 2014 इसका आज 37वां पड़ाव है। पंचमी तिथि मंगलवार आदि बद्री में पड़ाव पड़ा हुआ है। सबसे पहले हम यही बात बताएंगे कि इसको आदि बद्री क्यों कहा गया। चार धाम है भारतवर्ष में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, दक्षिण भारत में जगन्नाथ, पूर्व में दक्षिण भारत में रंगनाथ, पूर्व में जगन्नाथ। बद्रीनाथ उत्तर में है और द्वारिका में द्वारिकानाथ हैं पश्चिम में, दक्षिण में रंगनाथ हैं और पूर्व में जगन्नाथ हैं। ये चारों नाथ यदि श्रीनाथ जी यानी गोवर्धन नाथ का दर्शन नहीं किया गया, ये चारों नाथ निष्फल हो जाते हैं। इसलिए श्रीनाथ जी की बड़ी मान्यता है। समस्त पर्वतों का राजा गिरिराज है। ये विश्व के जितने समस्त पर्वत वो जब द्रोणाचल पर्वत के यहाँ इनका जन्म हुआ, शालमली द्वीप में अवतार लिया, तो विश्व के सभी पर्वत गए, यहाँ तक कि हिमालय, सुमेरु आदि जितने पर्वत हैं, शैल पर्वत, श्री पर्वत, गंधमादन, विंध्याचल, ये सब गए और उन्होंने गोवर्धन को गिरिराज कह करके उनका तिलक किया और राजा बताया। जैसे सब तीर्थों का राजा है प्रयाग, वैसे सब पर्वतों का राजा है गिरिराज। वो बद्री उससे पहले इसको आदि बद्री क्यों कहा गया। हमने बद्री का आश्रम में यानी बद्रीनाथ में पर्वत हो रही थी, कथा हो रही थी मुरली की, तो हमने कहा था वहां फोन से कि तुम घोषणा कर दो कि मूल में आदि बद्री तो ब्रज में है। इस बात को संसार कम जानता है या नहीं जानता है। समय कम था, ये वहां घोषणा नहीं कर पाई। आज बहुत से बरनाला के भक्त आए हुए हैं जो बद्रिकाश्रम जाते हैं। उनके लिए हम ये बता रहे हैं कि तुम इतने दिन बद्रिकाश्रम गए और उस पुण्य से आदि बद्री का दर्शन हुआ तुमको। ये लोग परसों आए थे तो हमारे मन में विचार आया
कि ये लोग रुक जाएं तो अच्छा है, लेकिन 2 दिन कहाँ रुकेंगे। लेकिन आज देखा तो उनकी गाड़ियां यहाँ आ गई हैं और जो हमने सोचा था वो पूरा हो गया। यहां आदि बद्री इसलिए कहा गया है, यहां आने पर संसार के सारे पर्वत आते हैं ब्रज में निवास करने के लिए, और उनको श्री कृष्ण ने ब्रजवास दिया। तुम लोग गए होगे, ऊपर से दिखाया होगा सब लोगों ने। जिन्होंने नहीं देखा है वो यहीं से मानसिक दर्शन कर लो, हम बता रहे हैं। यह जो पर्वत है, इस पर्वत को रोहिताचल कहते हैं, जहां ये मंदिर बना हुआ है। रोहिताचल पर्वत का महात्म्य यह है कि इसको भगवान लक्ष्मी नारायण ने सजाया और दोनों ने मिलकर के देव सरोवर बनाया। देव सरोवर गए होंगे, 5,500 वर्ष बीत गए, देव सरोवर प्रकट नहीं हुआ था, क्योंकि इन पहाड़ों में कौन आता है। मान बिहारी लाल की दया भई और उन्होंने उस कुंड को बना तो दिया, अभी उसमें पानी नहीं है। प्रयत्न करेंगे मान मंदिर वाले तो अगले साल पानी मिल जाएगा। मान मंदिर वाले हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई हम तो कुछ करते नहीं हैं, हम तो बस आ जाते हैं, यही बहुत समझो। मर गए थे, पुनर्जीवन हुआ हमारा। काम यही लोग करते हैं। ये अगर सोच लेंगे तो अगले साल पानी नहीं, एक पूरी झील मिलेगी तुमको तैयार। देखो यहां 4 वन हैं। तपोवन, बद्रीवन और मालती वन, शांति वन और चंदन वन। इस मंदिर के ऊपर है तपोवन। बद्रीवन है पहाड़ पर, जहां से हरिण खोई दिखाया जाता है। देव सरोवर जहां है तुमने देखा होगा, उस शांति वन है। और उसी के पश्चिम में है चंदन वन। मालती वन यहां है, जो रास्ते में पड़ा है, जहां टेंट लगे हुए हैं। योग माया का मंदिर है। रोहिताचल पर्वत जो है, उसके दाहिनी ओर नर पर्वत है और बाईं ओर नारायण। नर नारायण बद्रिकाश्रम में तप कर रहे हैं और यहां पर्वत रूप से विराजते हैं। इसके पीछे त्रिकूट पर्वत है।
और पश्चिम उत्तर में मैनाक है। ऊपर चढ़ के देखोगे तो इसके दक्षिण में गंधमादन है और दूर दक्षिण पश्चिम कोने में विंध्याचल है। विंध्याचल पर्वत वही है जिसने सूर्य का रास्ता रोक दिया था, इतना बढ़ गया था। आदि बद्री को प्रणाम कर लो, पीछे भूल जाएंगे। मंत्र का अर्थ है आदि बद्री जो रूप नारायण का है, सदा आनंद देने वाला है, सुख रूप है, समस्त बाधाओं का शांत करने वाला है, हम उसको नमस्कार करते हैं। हाथ जोड़ो और ध्यान करो। आदि बद्री स्वरूपाय आदि बद्री स्वरूपाय नारायण सुखात्मने नारायण सुखात्मने सर्वानंद प्रदायैव सर्वानंद प्रदायैव सर्वबाधा प्रशान्तये सर्वबाधा प्रशान्तये आदि बद्री इसलिए कहा जाता है, उस बद्रिकाश्रम पर्वत का भी आदि है ये, क्योंकि जब श्री कृष्ण के बंशी बजी थी दो बिंडन अंडकटा भिट्टिम बतो बिभ्राम वंशी ध्वनि। ब्रह्मांड को फोड़ करके वंशी बाहर निकली। रुंदन अंबु बिभता चमत्कृत परम, बादलों को रोक दिया। कुर्वन मुहुस तुम्बुरुम, स्वर्ग लोग गई, वहां तुम्बुरु गंधर्व गा रहे थे, उनका गान रुक गया।
युष्माप्यम वेदसन, ब्रह्मलोक गई वंशी की ध्वनि। यही चरण पहाड़ी पर बजाया था वंशी कृष्ण ने, जिसका तुमने दर्शन किया है। अभी शायद करोगे। चरण पहाड़ी परसों पड़ेगी। ठीक है, हम गलत कह गए। वहां जब वंशी बजी थी, पहाड़ी पर कृष्ण ने वंशी बजाई, तो वंशी बादलों को रोकती ही स्वर्ग में गई। तुम्बुरु आदि गंधर्वों का गान रुक गया। विस्माप्यम वेदसम, ब्रह्मलोक गई। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, ऐसी मीठी ध्वनि उन्होंने कभी सुना नहीं था। ध्यानाद अंतरयन सनंदन मुखान, सनक सनकादि ब्रह्मानंद में ध्यान कर रहे थे, डूब रहे थे। उनका ध्यान टूट गया। इसके बाद वंशी नीचे गई सुतल लोक में, जहां महाराज बलि का राज्य है। और जब उन्होंने वंशी की ध्वनि सुनी, औत्सुक्या बलिभिर बलिम चटुलयन, उत्सुकता से भर गए। अरे ऐसी मीठी ध्वनि कहां से आ रही है? भोगींद्र माघूर्णयन, पाताल के नीचे शेषनाग ने जब सुना वंशी, तो झूमने लग गए। भिंदन अंडकटाह भिद्धि मद अभितो ब्राह्म वंशी ध्वनि, ब्रह्मांड को तोड़ करके, अंडकटाह माने ब्रह्मांड का ये जो गोलक है, और वंशी सर्वव्यापी हो गई। जिस समय वैकुंठ लोक में पहुंची है वंशी, उस समय भगवान नारायण और लक्ष्मी जी मोहित हो गए। नारायण भगवान बोले, हे कमला, हे लक्ष्मी, देखो इसको सुनो, वंशी को। ऐसी मीठी वंशी, ऐसी ध्वनि हम लोगों ने कभी सुना नहीं। वंशी धुन बैकुंठ गई, वंशी धुन बैकुंठ गई। वंशी धुन बैकुंठ गई, वंशी धुन बैकुंठ गई। बैकुंठ गई, बैकुंठ गई, बैकुंठ गई, बैकुंठ गई। वंशी 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 मुरली 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 मुरली। वंशी धुन बैकुंठ गई, वंशी धुन बैकुंठ गई।
मोहे सुन नारायण कमला, मोहे सुन नारायण कमला। मोहे सुन नारायण कमला, मोहे सुन नारायण कमला। अति रुचि हृदय भई, अति रुचि हृदय भई। बंशी 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 धुन बैकुंठ गई, बंशी धुन बैकुंठ गई। भगवान नारायण बोले, सुनहु प्रिया या अद्भुत वाणी, सुनो प्रिया अद्भुत वाणी। वाणी माने बंशी कुछ गाती है, कहती है, इसकी बोली इसकी वाणी सुनो। सुनहु प्रिया या अद्भुत वाणी, लक्ष्मी जी बोली, ये कहां बज रही है, किसकी वाणी है? वृंदावन हरि देखो, वृंदावन हरि देखो। सुनहु प्रिया या अद्भुत वाणी, सुनो प्रिया अद्भुत वाणी। वृंदावन हरि देखो, वृंदावन हरि देखो। धनी ब्रज धाम धन्य ब्रजवासी, धन ब्रज धाम धन्य ब्रजवासी। धनी ब्रज धाम धन्य ब्रजवासी, ब्रज धाम धन्य ब्रजवासी। जीवन ब्रज को लेखो, जीवन ब्रज को लेखो। जीवन ब्रज को लेखो, जीवन ब्रज को लेखो। बंशी धुन बैकुंठ गई, श्री धुन बैकुंठ गई। बंशी बंशी वंशी मुरली मुरली मुरली। बंशी धुन बैकुंठ गई, श्री धुन बैकुंठ गई। लक्ष्मी जी ने पूछा, ये क्यों बज रही है बंशी? तो प्रभु बोले, नारायण, रास विलास करत नंद नंदन, रास विलास करत नंद नंदन। रास विलास करत नंद नंदन, रास विलास करत नंद नंदन। बोले कहां कर रहे हैं? वृंदावन
वृंदावन हरि देखो, वृंदावन हरि देखो, नहीं सो हमसे अति दूर, सो हमसे अति दूर। हे देवी ब्रज बहुत दूर है हमसे। अरे ब्रज बैकुंठ से भी दूर है? बोले हां। अहो वृंदावनम रम्यम बैकुंठाच्च गरीयसी, इसलिए शास्त्रों में कहा बैकुंठ से भी बड़ा है। और धन्य है जिनको ब्रज की धूल स्पर्श करती है। उनकी प्रशंसा भगवान नारायण करते हैं। तुम लोग सोचो कैसी बड़ी कृपा भई है जो ब्रज, तुम लोग ब्रज रस, ब्रज की धूल मिट्टी स्पर्श कर रही हो। रास विलास करत नंद नंदन, रास विलास करत नंद नंदन, सो हमसे अति दूर, सो हमसे अति दूर। धनी ब्रज धाम धन्य ब्रज धरणी, धन्य ब्रज धाम धन्य ब्रज धरणी, धन ब्रज धाम धन्य ब्रज धरणी, ब्रज धाम धन्य ब्रज धरणी। धन्य है उड़ी लागे जो धूल, उड़ी लागे जो धूल, उड़ी लागे जो धूल, उड़ी लागे जो धूल। बंशी धुनि बैकुंठ गई, बंशी धुनि बैकुंठ गई। ये ब्रज भूमि है। ये जब कृपा करती है, देखो आज हम एक कृपा की घटना सुना दें छोटी सी, जो हमारे मन में आई बात। ये जो सामने लड़की बैठी है, ये बचपन में यहां हमारे मानगढ़ आई थी। ये 3 बहनें थीं और उसके बाद विवाह हुआ, ये अमेरिका चली गई। तो आज करीब 25-30 साल बाद फिर आई। तो हमको आश्चर्य हुआ कि कैसे आई। हमने कहा भाई तुम कैसे आई हो? हमको याद पड़ रहा है तुम यहां पहले रही। छोटी सी थी, पीछे विवाह हुआ है, जब पढ़ती थी ये बोली कि मैं बहुत दूर चली गई। हमने कहा दूर तो आजकल के ज़माने में कोई दूर नहीं है, हवाई जहाज़ है, लोग थोड़ी देर में आ जाते हैं। दूर यूं चली गई कि ये माया का आवरण ऐसा है कि सब मनुष्य भूल जाता है। कहाँ छोटी सी थी, ब्रजभूमि में आई थी, पढ़ी थी, हमारे मानगढ़ रही और फिर कभी भी मानगढ़ की याद भी नहीं किया।
अचानक आई तो हमको आश्चर्य हुआ कि भगवान की कृपा देखो। जिस पर कृष्ण कृपा होती है वो दूर जाने वाले को भी खींच लेते हैं। इसके आने की कोई आशा नहीं थी, उम्मीद नहीं थी, क्योंकि शरीर से दूर तो हुआ मन से भी दूर हो गया था ब्रज। इसीलिए भगवान नारायण बोले, हे लक्ष्मी, ब्रज हमसे बहुत दूर है। क्यों दूर है? तुम सोचोगे भगवान नारायण तो कृष्ण का ही रूप है। शंका करोगे, ये बात रामायण में भी लिखा है, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना। तुलसीदास जी कहते हैं, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने कोई कोई समझता है इस बात को कि पृथ्वी पर रहते हुए भी ये वैकुंठ से बड़ा क्यों है। ये बात समझ में नहीं आती है। गर्ग संहिता में लिखा है कि वैकुंठाच्च परो लोको न भूतो न भविष्यति। वैकुंठ से बड़ा लोक न हुआ है न होगा। एकम वृंदावनम परित्यज्य वैकुंठाच्च परम मतम। एक वैकुंठ से बड़ा वृंदावन ही है जो पृथ्वी पर है। यह भागवत में भी लिखा है, वृंदावनम सखी भुवो विचनोत कीर्तिम। गोपियां कह रही हैं कि पृथ्वी पर होते हुए भी पृथ्वी की कीर्ति को बढ़ा रहा है। बोले क्यों? गोपियों ने कहा कि जयति तेधिकम जन्मना वर्जः श्रयति इंदिरा शश्वतत्र ही। गोपी गीत में पहला श्लोक है। इंदिरा लक्ष्मी भी आश्रय करती इस भूमि का, इस मिट्टी का, शाश्वत बिल्कुल आश्रय करती हैं। वैकुंठ छोड़ दिया उन्होंने। ये क्यों है? ते जन्मना, तुमने जन्म लेकर के यहां ऐसी लीला किया, ऐसी मधुर लीलाएं किया है जो वैकुंठ में संभव नहीं है। वैकुंठ में भगवान ऐश्वर्य के कारण मर्यादा में रहते हैं। भगवान वहां भीख नहीं मांग सकते, भगवान वहां चोरी नहीं कर सकते, भगवान वहां रास नहीं रचा सकते, परदारा विमर्श नहीं कर सकते। इसलिए वैकुंठ से ज्यादा मीठी है ये लीला। और यद्यपि सब वैकुंठ बिकाना, वेद पुराण विदित जग जाना, लेकिन अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। अवधपुर मने वहां राम भगवान नर लीला कर रहे हैं, और यहां मधुपुरी में भगवान नर लीला कर रहे हैं कृष्ण बन करके। वैकुंठ से इसलिए श्रेष्ठ है कि तुम वैकुंठ नहीं जा सकते। इस शरीर से वैकुंठ नहीं जा सकते हो, और इस शरीर से यहां जो अवतार हुआ है ब्रज का, गोलोक से आकर के ये पूरी रूप में अवतार हुआ है, यहां पहुंच सकते हो। यहां तुम्हारी बसें आ रही हैं, गाड़ियां आ रही हैं, पहुंच सकते हो। ये गाड़ियां वैकुंठ में नहीं जा सकती। गाड़ियां तो क्यों, रॉकेट बना लो, रॉकेट भी नहीं जा सकता। लेकिन ये बड़ा सुलभ है यहां आना। यहां आने के बाद
यहां जब निष्ठा से मनुष्य भक्ति करता है तो अपने आप वहां पहुंच जाता है नित्य गोलोक में। चार खान जग जीव प्रकारा अवतरे मरे तन नहीं संसारा, नित्य धामदा पूरी सुहावनी। नित्य धाम अवश्य मिलता है यहां जो इसी लिए लोग भजन करते हैं, आकर के राजपाट छोड़ करके भजन करते हैं। मीरा चित्तौड़ की महारानी थी और सब कुछ छोड़ दिया उसने। एक भिखारी बनकर यहां गली गली नाची कूदी। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ धाम है वैकुंठ से बड़ा। मीरा ने कहा था, इसको चलाओ भाई, राणा जी मैं तो न रहूंगी तेरी हट की। राणा जी मैं तो न रहूंगी तेरी हट की। मैं तो न रहूंगी तेरी हट की। राणा जी मैं तो न रहूंगी तेरी हट की। राणा जी तेरे रोकने से मैं नहीं रुकूंगी। साधु संगत मोहे लग प्यारी। 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 लाज तजी घूंघट की। राणा जी आज तजी घूंघट की। राणा जी लाज तजी घूंघट की। राणा जी आज तजी घूंघट की। राणा जी राणा जी मैं तो न रहूंगी तेरी हट की। राणा जी मैं तो न रहूंगी तेरी हट की। ये महल दुमहले चित्तौड़ का राजमहल ये हमको नहीं चाहिए। महल दुमहले मोए नहीं चाहिए। मोए नहीं चाहिए। राणा मोए नहीं चाहिए। राणा मोहे नहीं चाहिए। राणा जी राणा जी राणा जी राणा जी राणा जी ओ राणा जी राणा जी राणा जी। सांसारिक सुखों को छोड़ दिया। गोपियों ने कहा था, हे गोविंद मैवं विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयान स्तव पाद मूलम। इसको गोपी प्रेम कहते हैं। हम सारे विषयों को छोड़ के आई हैं, तुम देख लो हमारे भीतर घुस करके। इसको कृष्ण प्रेम कहते हैं। और तुम हमसे कहते हो घर चली जाओ। मैवं विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयान स्तव पाद मूलम। भक्ता भजस्व, तुम हमारा भजन करो। कितना अधिकार है। देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन। तुम हमारा भजन करो। जो प्रभु के लिए छोड़ता है तो प्रभु उसका भजन करते हैं। प्रभु के लिए छोड़ना सीखो। संसार को छोड़ दो, भगवान ऋणी हो जाएगा।
संत्यज्य सर्व विषयांस्तवपाद मूलम, सारे विषयों को छोड़ दिया। विषय 12 होते हैं, अब क्या लंबा काम है, छोड़ो। भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मातस्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन। तो वही बात मीरा कह रही है कि महल तू महल मोए नहीं चाहिए, महल तू महल मोए नहीं चाहिए, मोए नहीं चाहिए राणा मोहे नहीं चाहिए, मोए नहीं चाहिए राणा मोए नहीं चाहिए। राणा जी ओ राणा जी, राणा जी ओ राणा जी, राणा जी ओ राणा जी, राणा जी ओ राणा जी। महल तू महल मोए नहीं चाहिए, महल तू महल मोए नहीं चाहिए। और ये रेशम की साड़ियां, ये आभूषण, ये फेंक दिया, चीर के फेंक दिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, चुंदरी के किए टूक ओढ़ लीनी लोई, चुंदरी को फाड़ दिया रंग बिरंगी। ये क्या शरीर को सजाना, ये असली मीरा है। आजकल की मीरा तो क्या है, देखते हो उनका क्या बुराई करें। श्रृंगार बिंगार असली मीरा नहीं करती है। रेशम सारी पट की राणा जी, 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 राणा जी मैं तो न रहूंगी तेरे हट की, राणा जी मैं तो न रहूंगी तेरे हट की। सुंदर मुखड़ा श्याम सलोना, सुंदर मुखड़ा श्याम सलोना। क्या चाहिए, सुंदर मुखड़ा श्याम सलोना, सुंदर मुखड़ा श्याम सलोना। ओ श्याम ओ श्याम, गोपाल गोपाल, गोविंदा रे गोविंदा, सुंदर मुखड़ा श्याम सलोना, सुंदर मुखड़ा श्याम सलोना। सूरत आय दृग अट की राणा जी, सूरत आय दृग अट की राणा जी, राणा जी मैं तो न रहूंगी तेरी हट की, राणा जी मैं तो न रहूंगी तेरे हट की। दर्द की मारी बन बन डोलू, दर्द की मारी बन बन डोलू, बन बन डोले मीरा बन बन डोले, बन बन डोले मीरा बन बन डोले। प्रेम मगन लट छिटकी राणा जी, प्रेम मगन लट छिटकी राणा जी, राणा जी मैं तो न रहूंगी तेरी हट की, राणा जी मैं तो न रहूंगी तेरे हट की। बैठ जाओ बैठ जाओ। मीरा ने कहा था चला वाही देश,
अपने मन से कहा ये राजमाता राजरानी के पद छोड़ दे, चल वहां ब्रज में चलेंगे, वहां के करीद के कांटों के कुंजों में, वहां की धूल में, वहां की मिट्टी में। चल वाही देश, चल चल वाही देश, प्रीतम पावा चल वाही देश। कहां तो कसूमी साड़ी रंगया, अब रेशमी साड़ी सुनहली साड़ी छोड़ दे। कहां तो भगवा वेश, जोगिन बन जा, मन कृष्ण से मिलना है। कहां तो मतियन मांग भरावा, कहां तो महारानी थी सिंदूर में मोतियों की मांग भरी जाती थी। और कहां छिटकावा केश, अब बालों को फैला दूंगी, जटा बना दूंगी। कंघा शीशा बंद, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सुनियो बिरद नरेश। हे नरेश, बिरद के रखने वाले प्रभु दीन बंधु दीनानाथ, मेरी टेर सुन ले, मीरा आ रही है। ये वो भूमि है जहां लक्ष्मी भी तरसती हैं, इसलिए लक्ष्मी ने कहा, नारायण ने कहा, सो हमसे अति दूर। हम लोग ऐश्वर्य के कारण वहां हमको ब्रज रस नहीं मिल सकता है। ब्रज रस तो उसी को मिलेगा जो भगवान बन करके और भिक्षा मांगे, दही मांगे, दूध मांगे, खट्टी छाछ मांगे। ताई अहीर की छोहरियां छछिया भर नाच पे नाच छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। नारायण नहीं नाच सकते छाछ, खट्टी छाछ पर। ये तो कृष्ण है जो नाचते हैं, इसलिए हमसे बड़ी दूर है ब्रजभूमि। और तुमको एक और इसकी महिमा सुना दें। अच्छा चलो, समय तो हो गया घंटा, लेकिन सुनाते हैं तुमको। नारायण ने और लक्ष्मी ने यहां देव सरोवर बनाया था, देखा है तुम लोगों ने? आज गए थे? हाँ। तो उस देव सरोवर में हम जब से यात्रा ला रहे हैं, एक महात्मा थे जो पधार गए, हमारे प्रेमी थे गोपीदास जी, यहां के महंत थे। उन्होंने कहा था कि बाबा, हमारा जीवन रहे न रहे, ये देव सरोवर बनना चाहिए। तो हमने सोचा, लेकिन बनाते क्या, क्योंकि सामर्थ्य नहीं है। पहाड़ के बीच में सामान लाना, ये सब करना, लेकिन विचार था मन में कभी बनाएंगे। दो साल पहले यात्रा में, 3 साल पहले वर्षा बहुत हुई थी और लोगों ने कहा वर्षा यहां बहुत है, डीग से आगे मत ले जाओ। 3 साल पुरानी बात है, हैं? 4 साल हो गए। अच्छा, इनको याद है, हम भूल जाते हैं। तो हमने कहा नहीं, यात्रा तो जाएगी, बीच में नहीं तोड़ेंगे, चाहे पानी बरसाए चाहे पत्थर बरसाए। चल पड़े। जब वहां पहुंचे देव सरोवर पर, तो हमने कहा भाई, हम बहुत साल से इसके बनाने की सोचते हैं, 5,500 वर्ष हो गए, अभी तक सरोवर नहीं बना।
तो एक व्यक्ति खड़े भये, हिम्मत किया उन्होंने और बोले महाराज क्या लग जाएगा इसमें। हमने ऐसे अंदाज से कह दिया 50 लाख रुपए लग सकता है। उन्होंने कहा 40 लाख तो हम दे देंगे। हमने कहा ठीक है, जब तुमने इतना किया तो और पूरा हो जाएगा। वो बनने लग गया, बन तो गया, अब केवल थोड़ी कमी है, पानी आना बाकी है। एक तरफ से निकलता है पानी, ज्यादा मेहनत नहीं है। हमारा विचार है कि मानगढ़ वाले जब सोच लेंगे तो थोड़ी कमी अगले साल पूरी हो जाएगी। और बहुत बड़ी झील बनेगी यहां ब्रज में। इतने बड़ी झील है नहीं यहां अभी तक। ब्रज में कीथम झील सबसे बड़ी मानी जाती है, उससे भी बड़ी झील बन जाएगी, बनेगी अवश्य। मान लो अगले साल नहीं बन पाएगी तो एक आध साल और लग जाएगा, बनेगी अवश्य। क्योंकि इस देव सरोवर को लक्ष्मी नारायण ने बनाया। अब क्यों बनाया ये भी सुनो। वहां बद्रीनाथ के द्वारा बनाया गया देव सरोवर है, बड़ी सुंदर शोभा है वहां की, पानी से भरा हुआ है, उसमें कमल हैं। जब पानी भर जाएगा तो उसमें अवश्य कमल होंगे। इसने बनाया, इसी के सेवा के लिए, राधा रानी के कृष्ण की सेवा के लिए लक्ष्मी नारायण ने सरोवर बनाया। और इसी के प्रभाव से लक्ष्मीपति बन गए नारायण, इसी के प्रभाव से। सेवा से ही लक्ष्मीमान बने हैं नारायण। ये बात स्वयं भगवान ने कहा है भागवत में, 3 स्कंद के 16 अध्याय में 4थे श्लोक में कहा है। जिसको देखना हो देख लेना, ऐसा नहीं हम गप्प मार रहे हैं। यस्यव्या चरण पद्म पवित्र रेणुम सत्य क्षता अखिलमलम प्रतिलब्धशीलम। भगवान नारायण कह रहे हैं सनकादिक से, इस सेवा के प्रताप से ही, यत् सेव्या, जिन भक्तों की सेवा के प्रभाव से, आप लोगों की सेवा के प्रभाव से हमको ऐसा शील मिला है। यत् सेव्या चरण पद्म पवित्र नेम सद्या क्षता अखिलमलम प्रतिलब्धशीलम। इसके कारण न श्रीर विरक्तम विमाम विजहाति, मैं नहीं चाहता हूं और लक्ष्मी मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। नारायण के पीछे पीछे घूमती है लक्ष्मी। ये क्यों? ये सेवा के प्रताप से। यह सेवा चरण पद्म पवित्र रेणुम सद्या क्षता अखिल मलम प्रतिलब्धशीलम न श्रीर विरक्त में मापी विजहात यस्याह प्रेक्षा लवार्ति तिरे नीमान गणंती। इन महालक्ष्मी की कृपा के लिए ब्रह्मा शिव आदि तपस्या करते हैं और मैं नहीं चाहता हूं, मेरा पीछा करती हैं वो। देखो भाई, हम एक भिक्षुक हैं, रोटी मांग के खाने वाले, हमसे ज्यादा गरीब कोई नहीं होगा दुनिया में। हमारे यहां जितने भी साधु हैं 150 होंगे कम से कम मानगढ़ में, सब रोटी मांग के खाते हैं। ऐसा गरीब स्थान कोई नहीं है संसार में। सेवा के प्रताप से विश्व में सबसे बड़ी निःशुल्क यात्रा उठाता है मान मंदिर।
15-20 हजार आदमियों को निःशुल्क भोजन देना, आवास देना, गाड़ी, लाइटनिंग, जाने क्या खर्च है, करोड़ों रुपए खर्च होता है। और संसार में कोई आदमी नहीं कह सकता कि हम लोग मांगने गए हैं किसी के पास पैसा लेने, डोनेशन लेने, कहीं नहीं गए हैं आज तक। ये अपने आप काम चल रहा है। और पैसा जो लेने वाली यात्रा है उनसे ज्यादा सुविधा है यहां। गांव गांव में तुम देखते हो ब्रजवासी प्रेम करते हैं, जबकि हर गांव में ब्रजवासी लोग बदनाम हैं पैसा लेने में, लूटने में। और राधा रानी ब्रज यात्रा के लिए सब ब्रजवासी देते हैं। क्यों? इसका कारण है, देखो 15 दोष होते हैं धन में। अगर इन दोषों को छोड़ दो तो हर आदमी के पास धन संपत्ति अटूट आएगी, सच्ची लक्ष्मी आएगी। स्वयं हिंसा नृतम दंभः। स्ते माने चोरी। जहां पैसा रहता है वहां चोरी जरूर होती है। स्त्री है वो भी अपने पति से चुरा के रखेगी पैसा। नहीं, हंसने की बात नहीं, हर घर में कोर्चा होता है, उसके ब्रज में कोर्चा कहते हैं। वो क्या है, अपने पति से भी नहीं छिपाएगी, अब छिपाएगी उल्टा कह गए। और पति भी अपने पति स्त्री से छिपाता है, सच नहीं बोलता है। धन है वहां छिपाओ, से मने चोरी अवश्य है। और जहां चोरी है वहां अनृत बने झूठ जरूर बोलेगा। बाप बेटा से कह देगा नहीं भाई पैसा नहीं है, बेटा बाप से कहेगा नहीं पिताजी कुछ नहीं है। नंबर दोष दूसरा चोरी, अनृत झूठ और हिंसा। जब झूठ बोलोगे तो सत्य की हिंसा होगी। और जाने कितनी हिंसाएं होती हैं, गोली चलती हैं, लड़ाइयां झगड़ा। स्तेयम हिंसा नृतम दंभः, दिखावा जरूर होता है। यहां तक कि हमने देखा गांव में लड़कों को बारात में जाना है तो किसी का पैंट मांगेंगे, किसी की घड़ी मांगेंगे और किसी का कुछ मांगते हैं और पैसा वाले बन के जाते हैं बाराती। स्त्रियां ब्याह में जाती हैं, किसी का हार मांगती हैं, किसी की साड़ी मांगती हैं। ये होता है कि नहीं होता बताओ? ये दोष है। स्वयं हिंसा नृतम दंभा, कामा क्रोध स्मयो मदः। कामनाएं जरूर आएंगी। जहां कामनाएं हैं क्रोध भी होता है। स्मय माने ऐठ होता है। जब बढ़िया साड़ी पहन करके स्त्री चलती है यूं यूं झमक झमक, ये होता है कि नहीं होता बोलो? मद नशा होता है। नशा, किसी ने अंगूठियां, अरे हमने एक देखा कथावाचक को, सभी उंगलियों में अंगूठियां थीं और कथा कह रहे थे। अब पूछो तुम कथा कह रहे हो ब्यास बंद करके, सोने की अंगूठी क्यों पहनते हो? और अंगूठी पहन करके वो कहते क्या है, जब कृष्ण ने काली दाग पर नृत्य किया ऐसे। यदि देखो हमारे उंगलियों में कितनी अंगूठी है। तो ये मद है।
और क्या है चौपाई भाई? आभूषण बताना भाई, भूल गए चौपाई। अशुभ वेश भूषण धरे, देखो मुरली ने बताया, हम भूल गए थे। अशुभ वेश ये तो नहीं पहनती है, हमने कह दिया तो कथा कहना, लेकिन ये वेश्या वाली वृत्ति तो करना ही नहीं। हम हैं मीरा की कथा कह रहे हैं और वेश वेश्याओं का जैसा बनाया है, ये क्या अच्छा लगता है? अशुभ वेश भूषण धरे, ये भूषण गहने अशुभ हैं, ये हम लोग करते हैं, तो ये दोष है धन के। स्मय मद भेद, जहां पैसा है भेद अवश्य आएगा, भाई भाई लड़ेंगे, अलग हो जाएंगे, भेद होता है। वैर हो जाता है, जहां भेद है वैर हो जाएगा, अविश्वास हो जाएगा, कोई किसी पर विश्वास नहीं करता, ना बाप पर, न बेटा पर, न स्त्री पर, न पति पर। संस्पर्धा होड़ होती है, व्यसन कहते हैं, गलत आदतें, दाम्पट, लंपटता, मदिरा, शराब, जुआ। अरे युधिष्ठिर को जुआ खेलने पड़ा और जुआ में सब हार गए, राज हार गए, भाइयों को हार गए और द्रौपदी को भी हार गए। ऐसा जुआ खेला। तो धन के 15 दोष हैं। अगर ये दोष नहीं हो तो देखो, ये हम झूठी तारीफ, अगर तुम कहो झूठी तारीफ कर रहे हैं तो समझ लो हमारे मान मंदिर में कोई साधु पैसा नहीं रखता है। ये लड़कियां हैं, 125 लड़कियां हैं, कोई पैसा नहीं रखती हैं। और संसार से ज्यादा सुख है इनको। एक एक लड़की लहंगा पहनती है, 5-5 हजार के, नाचती है। क्योंकि ये 15 दोष नहीं है यहां धन के। पैसा इकट्ठे करने वाले इन 15 दोषों से घिरे रहते हैं। और हमारे मान मंदिर में कोई कमी नहीं, ना भोजन की, ना किसी चीज की कमी नहीं है। क्योंकि हमारे यहां कोई ब्रजवासी चोर नहीं है। एक यात्रा यहां की होड़ में उठी थी, 5 करोड़ रुपए इकट्ठा किया था उन लोगों ने, और ज्यादा, लेकिन पूरा नहीं पड़ा। क्योंकि इंतजाम करने वाले चोर हैं, तंबू लगाने वाले चोर हैं, ठेकेदार चोर हैं। वहां धन क्या फलेगा? और हमारे यहां धन अपने आप चलता है, क्योंकि इंतजाम करने वाले ब्रजवासी ईमानदार हैं, सच्चे हैं। कोई पैसा नहीं लेता, कीर्तन करने वाले नहीं लेते, कथा करने वाले नहीं लेते। इसका चमत्कार देख लो। इतनी बड़ी यात्रा चल रही है, बड़े बड़े कुंड बन रहे हैं, बड़ी बड़ी जितने आंदोलन उठते हैं यही मानगढ़ से उठते हैं। तो नारायण ने सेवा किया, यहां लक्ष्मी नारायण ने, इसलिए उनको अनंत लक्ष्मी प्राप्त हुई, अनंत काल की लक्ष्मी प्राप्त हुई। इसका प्रमाण और है, जब कृष्ण के अंग से लक्ष्मी प्रकट भई, ब्रह्म वैवर्त में कथा आती है, तो उन्होंने नारायण को बुलाया, बोले लो ये लक्ष्मी तुम ले जाओ, ये तुम्हारी भार्या हैं। उनको भगवान कृष्ण ने लक्ष्मी दिया, तो लक्ष्मी जाकर के उनकी भार्या बनी। इसी तरह से दुर्गा बुला करके शिव को दिया, सरस्वती बुला करके ब्रह्मा जी को दिया। ये सब कृष्ण सेवा का प्रताप है। और हर साल लगता है कि यात्रा बढ़ गई है, अब अगले साल नहीं उठेगी, लेकिन चलती है, क्योंकि भगवान की कृपा है। तो ये देव सरोवर
लक्ष्मी नारायण ने बनाया है। अब इस कथा को थोड़ा सा करके समाप्त करते हैं, बहुत देर हो गई। वहां जब पहुंचे तो ऋभु नाम के ऋषि वहां तपस्या कर रहे थे। 60,000 60,100 यानी 6600 1000 वर्ष बीत गए, न भोजन किया था न पानी पिया था, और तप में लग रहे थे। हम लोग तो 2 दिन में घबरा जाते हैं, 1 घंटे में लग घबरा जाएंगे। अगर पानी नहीं मिलेगा तो लड़ मरेंगे। टैंकर में पानी है लेकिन लड़ाई जरूर करेंगे। हम पहले ले लें, अरे भाई प्यासे थोड़ी मरे हो, तुम पीछे मिल ले लेना। झूठे ही ब्रज यात्रा करते हैं। 60,000 वर्ष तक उन्होंने न पानी पिया न खाया, और इस आशा से प्रभु दर्शन देंगे। इसको कहते हैं भजन। पार्वती ने तपस्या किया और बोली, जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरऊं शंभु न तो रहो कुमारी। 1 जन्म नहीं, करोड़ों जन्म चले जाएं तपस्या करते, कुमारी रहूंगी लेकिन बरूंगी शंकर को। उसको भजन कहते हैं। 2 घंटे में घबरा जाते हैं, पानी नहीं मिला, भोजन नहीं मिला। ऐसा संकल्प करो, फिर ब्रज यात्रा करो, और देखो कृष्ण मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो श्याम सुंदर बोले राधा रानी से, हे देवी, ये ऋभु ऋषि हैं, ये तुम्हारे दर्शन के लिए और हमारे दर्शन के लिए 66,000 वर्ष बीत गए इनको। इसलिए चलो इनको दर्शन दो। गए कृष्ण और उन्होंने आवाज लगाई, रहो, लेकिन वो समाधि में पहुंच गए थे, नहीं सुना। जब नहीं सुना, अब 66,000 वर्ष तक बैठे कैसे रहे? शक्ति कहां से मिली? शक्ति भी भगवान देता है। भजन करने की शक्ति भी भगवान देता है। मनुष्य वैसे ही अहंकार कर लेता है, हमने ये किया, हमने वो किया, ऐसा किया, वो किया। अहम भाव नहीं करना चाहिए। अहम भाव करने वाले का नाश हो जाता है। अब जैसे हम अहम भाव कर रहे हैं कि इतनी बड़ी यात्रा चल रही है, ये अहम भाव है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करें, जीव हैं, जड़ हैं, संसार में फंसे हुए हैं, मोह में ग्रसित हैं, ये अहम भाव नहीं छूटता है। जिस दिन अहम भाव छूट जाएगा उस दिन श्याम सुंदर मिल जाएंगे सामने। लेकिन ये अहम भाव नहीं छूटता है। अपनी कमी छिपाना नहीं चाहिए, कहना चाहिए। तो राधा रानी गई, दोनों गए, और जब देखा नहीं उठ रहे तो भगवान ने अपना जो ध्यान में उनका आनंद मिलता था स्वरूप खींच लिया बाहर। जब ध्यान में स्वरूप खींच लिया तब घबरा कर उठ गए। ओह, अब शक्ति नहीं रही। शक्ति केवल भगवान देता है। हम लोग तो मूढ़ जीव हैं, मोह में ग्रसित हैं। देखो, एक घटना और सुना दें। जब अर्जुन आ रहे थे
श्री कृष्ण के जाने के बाद उनकी रानियों को लेकर के यहां आ रहे थे। 16,108 रानियां थीं। रास्ते में गंवार भीलों ने लठ मार मार करके सब छीन लिया, संपत्ति जो कुछ गहना, और अर्जुन कुछ नहीं कर पाए। ये भागवत का श्लोक है। तो अर्जुन को आश्चर्य हुआ, अरे वही मैं अर्जुन हूं। हटाओ भाई, पीछे कह देंगे, पीछे जाओ। ये कहते हैं यमुना जी की याद दिला देना, हम पीछे दिला देंगे, वही प्रसंग कह रहे हैं। तो वो अर्जुन को आश्चर्य हुआ, ये वो गांडीव धनुष मेरा वही है जिसके कारण मैं शंकर से लड़ा था। मैं वही अर्जुन हूं जो शंकर से लड़ा था। बड़ी लंबी कथा है, वो तो छोड़ो। एक समय था, वन में गए थे तो महादेव से उनका युद्ध हुआ था। तद्वई धनुष तैशवः, वही धनुष है, वही बाण है। सरथो हयास्ते, वही रथ है, वही घोड़े हैं। सोहम रथी नृपतो यथा नमंती, मैं वही अर्जुन हूं जहां संसार के बड़े बड़े राजा के सिर झुकाते थे। सोहम रथी नृपतो यथा आनमंती। लेकिन क्या हुआ? सर्वम क्षणेन तदभूत असत ईशिरिक्तम, ये सब असत हो गया। न धनुष में ताकत रही, न बाण में रही, ये सब शून्य हो गया। क्यों हो गया? ईशिरिक्त, कृष्ण नहीं रहे इसलिए। भस्मन हुतम कुहकरात धमिवो तबुध्याम, जैसे 1000 पीपा या कनस्तर या घी तुम राख में हवन कर दो और सब बेकार हो जाएगा। ऊसर जमीन में बढ़िया से बढ़िया बीज बो दो, कुछ नहीं होगा। और मन में हमारे है कि हम करोड़पति बने, और कुछ नहीं है, क्योंकि सामर्थ्य नहीं है। सर्वम क्षणेन तदभूत असदीशी रिक्तम, भस्मन हुतम कुहकरात धमिवोप तमुष्याम। ये क्यों हुआ? ईश रिक्त, कृष्ण के बिना ये सब कुछ मिट्टी हो गया। अब कोई पूछे एक कृष्ण से रिक्त कैसे हुए? कृष्ण तो सदा साथ रहते हैं। बोले ऐसे भय कि जब जीव अहम करता है, दैन्य छोड़ देता है, तो भगवान चले जाते हैं। यत् सानुबंधे असति दे गेहे पुंसाम ममाहम इत्यूढ़ दुराग्रहणाम पुंसाम सुदूरम वसते विपुर्याम। भगवान यहां हैं लेकिन बहुत दूर हैं अहंता ममता के कारण। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा तृणादपि सुनीचेन, छोटे बड़ों किसी से कड़वा नहीं बोलो। हम लोग रसिक बनते हैं, झूठे ही। महावाणी में लिखा है कबहू कठोर वचन नहीं भाग है, सब जीवन पर दया करुणा राख है। कभी कठोर नहीं बोलना चाहिए। हम लोग काले दाग हैं, देख के नहीं चलता, जरा धक्का लग गया धक्का देने दे। ये भजनी का स्वभाव नहीं है। तो वो जब उन्होंने अपना स्वरूप खींच लिया समाधि में से, तो ऋषि घबरा के उठे
देखा तो सामने युगल सरकार खड़े हैं, स्तुति किया और चले गए धाम को। भगवान ने बुलाया, अरे बड़ा सुंदर पद है, भक्त विरह का अतर करुणामय डोलत पाछे ला गए। भगवान भी भक्त के लिए रोते हैं। नरलीला में भगवान भी रोते हैं, कोई भक्त चला जाता है तो भगवान जी विकल हो गए, बुलाए रिभो रिभो, तो फिर से आए गोलोक का रूप बना करके कृष्ण में और दर्शन दिया। ये आदि बद्री की कथा सुनाई हमने। और ये जमुना जी को याद रखना, जिसको प्रभु कृपा करे, या ज्यादा तो क्या कहें, 15 मार्च को जो आ सके वे आ जाएं आंदोलन में। बस अब कीर्तन कर लो, हम जाएंगे।